हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। बच्चों, सबसे बड़ी टेंशन है आपकी कि 2 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं कुछ आपको इसकी स्ट्रेटजी, इसकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चों का मैसेज होता है, काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है ऑफलाइन क्लासेस में कि सर मोटिवेशन दे दीजिए ताकि हम अच्छे से पढ़ सके, हमारा जो मन है अच्छे से पढ़ाई में लग सके। तो सबसे पहली बात बच्चों, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी कि अपना जो आपने टारगेट माना है, मान लीजिए चाहे वो आपका क्लास 10th का हो, क्लास 12th का हो, आप उसको कितना अच्छे से प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, उसको अपने जीवन में किस तरीके से लेते हो। ठीक है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि मोटिवेशन आप कहते हो या आप कहते हो इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। मोटिवेशन तो आपका ये है कि आपने 3-4 वीडियोस देखा, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का अपने फ़ोन में 10-10 मिनट का वीडियोस देख लिया, 3-4 वीडियोस देख ली और आप तुरंत उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, जैसे ही आप 1-2 दिन फॉलो करोगे तो उसके बाद आपका सारा मोटिवेशन चकनाचूर, यानी कि वो मोटिवेशन आपका चला गया। और जो आपका इंस्पिरेशन होता है वो आपके अंदर से आवाज़ होती है कि मेरे को तो ये अपनी चीज़ करके ही रहना है। ठीक है, अब बात आती है आपकी क्लास 10th की। मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि अपनी ज़िंदगी में जितना भी आपका लाइफ है, जितना भी हमारा लाइफ है, सबसे बड़ी बात अपनी इंस्पिरेशन की होती है। और वो इंस्पिरेशन कैसे मिलता है? अपना फैमिली बैकग्राउंड से। ठीक है, अपने माता पिता की कंडीशन को देखकर, अपनी फैमिली की कंडीशन को देखकर, और अपने जीवन में क्या करना है, और अपने सपने सबसे इम्पोर्टेंट आपको सबसे ऊपर रखने हैं, अपने सपनों को। जैसे ही आप अपने सपनों को अचीव करोगे उतना ही ज़्यादा अपना अंदर से ही इंस्पिरेशन आएगा कुछ करने का। ठीक है, फिर अपने आप ही आप पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा कर पढ़ोगे। ये नहीं रहेगा कि आपने 3-4 वीडियोस देखी और उसके तुरंत बाद आप पढ़ने बैठ गए। वो आपका कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, उससे आपका टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इतना ही होगा उससे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं भी अपने बच्चों को यही बताता हूँ कि बच्चों, सबसे पहली बात अपना एक फोकस रखो। जितना अपना मोटिवेशनल वीडियो देखना था वो देख चुके। अब दिसंबर आ चुका है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपने खराब कर चुके। जिस बच्चे ने पढ़े हैं बहुत बढ़िया बात है, और जिसने नहीं पढ़े उसके लिए भी बहुत बढ़िया बात है। अभी आपके लिए 2 महीने बचे हैं, जनवरी और फरवरी। जनवरी में और फरवरी में आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, आपको एक अपनी अच्छे से प्रिपरेशन तैयार करनी है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सको। सबसे बड़ी बात एक यह बात यह है कि आपको ये नहीं है मानकर चलना भी कि मुझे जो है 95%, 100%, 90% जो है मार्क्स लाने हैं। ये आपके सर में दर्द करेगा। ठीक है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होगा। बस आपको ये रखना है कि जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है उसमें हम इतना बेस्ट करेंगे, इतना बेस्ट करेंगे ताकि हमारे जो नंबर है वो अच्छा स्कोर कर सके। और जो प्री बोर्ड में आपसे गलतियां हुई उनको सुधारो। ठीक है, मान लीजिए कल को आपका प्री बोर्ड है, सपोज करो कल को आपका प्री बोर्ड है और आप क्या करोगे कि सारा सिलेबस रिवाइज करोगे। मैं ऐसा नहीं कहता, आपको कल प्री बोर्ड तो है आपका, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके टॉपिक्स रह गए मतलब उनको पढ़ते रहो। ठीक है, और जो कुछ आपको रिवाइज करना है वो भी रिवाइज करो। ये नहीं कि कल का जो एग्ज़ाम है उसको एग्ज़ाम की तरह लो। ठीक है, उसको एग्ज़ाम की तरह नहीं लेना है। उसको एक ये देखो कि कल हमारा एक पेपर है, उसमें हमने कितना सीखा, अभी तक हमने घर पर कितना पढ़ा, जो कुछ भी उसमें से आया हम उसको लिख कर आएंगे। और जो कुछ भी छूटा वो कहाँ से आया, किस तरीके से टीचर ने बनाया, अपने टीचर से पूछो। मेरे यहाँ पर कमेंट करना, इस चैनल पर, इस वीडियो के नीचे वहाँ पर कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी गलती रह गई है। ठीक है, तो ये सब आपको फॉलो करना है। अब आपकी बात आती है कि सर थोड़ा बहुत मोटिवेशन और दे दीजिए। ये तो काम की बात है ही, बार बार पूछते हैं बच्चे कि मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। तो बच्चों बच्चों बच्चों, एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास में 2 महीना रह गए हैं। ठीक है, चाहे मैं मोटिवेशन दूँ, चाहे कोई और दे, अपने चैनल पर दे, ऑनलाइन दे, ऑफलाइन दे, अभी आपको अपने अंदर से आवाज़ पैदा करना है कि पढ़ो,
अगर नहीं पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला। अभी आपको इतना मोटिवेशन लेना है, ठीक है। अगर जब भी ये आपकी ये आवाज़ निकल कर आ गई अंदर से, तो ये मान कर चलो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई। आपके लाइफ का कोई भी पेपर हो आप अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात एक यह रह गई कि सर हमारे 2 महीना रह गए पेपर के, अब हम कैसे तैयारी करें। तो बच्चों अपना एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। अपना एक अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। अपना जो फ़ोन है उस पर जिसका भी नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, ट्विटर हुआ, अभी इन सभी चीज़ों को एक लिमिटेड टाइम के लिए बंद कर दो। या तो आप बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दो इन सभी चीज़ों को, या नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत टाइम दे दो, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा। लेकिन यूज करना है उसी टाइम में, ये नहीं कि शाम का टाइम है इन सभी का चलाने का तो आप बैठ गए दिन में भी थोड़ा थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट में उनको बांट लिया। ऐसा मत करना, ऐसा जो है माइंड डाइवर्ट होगा आपका, ठीक है। जो भी टाइम दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, उसका एक फिक्स टाइम रखो, शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी आप यूज कर सको। एक और बात, जो अपने चैनल पर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अदर चैनल पर ये आता है कि टाइम टेबल इस तरीके से फॉलो करो, टॉपर टाइम टेबल, ठीक है। 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, सुबह का 4 से 6 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा रहता है। मैथ्स पढ़ो, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ो, जीएस, जीएस तो नहीं कह सकते, अपना क्या पढ़ो, मैथ्स पढ़ो और साइंस पढ़ो, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ो। इस तरीके से सुबह का टाइम सही रहता है। फिर 4 से 6 बजे तक साइंटिस्ट ने बोल दिया कि ये रिवीजन करने का टाइम है, इन टाइम पे अपना रिवीजन करो। तो बच्चों इन चक्करों में मत पड़ना। किसी बच्चे का सुबह का अच्छा टाइम रहता है, किसी का शाम का सही रहता है, और ये भी रहता है कि कोई रात को जगने वाला है तो उसके लिए अलग से टाइम टेबल बना दिया, कोई सुबह जग कर पढ़ेगा उसके लिए अलग से टाइम टेबल बना दिया। तो इन चक्करों में मत पढ़ो। सुबह को पढ़ना होता है आपको सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ना होता है शाम को पढ़ो। अपने तरीके से खुद टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये रह गई कि अभी आपको क्या करना है। दिसंबर महीने के 14-15 दिन बचे हैं, ठीक है। बचे हैं कि नहीं बचे हैं? बचे हैं ना, ठीक है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का मतलब है 2021 का पेपर होगा आपका, 2020 का, 2019 का, 18 का, 17 का, 16 का, 15 का, ठीक है। पीछे से चलो, शुरुआत से मत चलना, पीछे से चलना है आपको। ये देखो कि जितना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मान लीजिए आपके मैथ में 16-17 चैप्टर है और अभी तक आपने 14 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तो 3-4 चैप्टर आपके रह गए। तो इन 3-4 चैप्टर में से अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालो, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है जितना भी आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ा, उसमें से ये देखो कि कितना क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और किस किस टॉपिक में से ज़्यादा पूछा गया है। अभी उन 3-4 चैप्टर्स के वे टॉपिक्स पढ़ो, उन्हें अच्छे से करो। यदि मैं आपके टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं तो एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना। तो इस तरीके से आगे यदि आप करते हो तो ये होता है आपका स्मार्ट वर्क, ठीक है। कम समय में ज़्यादा स्कोर करना, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब बात आती है आपकी कि सर मान लीजिए हमने सैंपल पेपर भी निकाल लिए तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो बच्चों आपका ये जो है ना स्टेप फर्स्ट है, क्लास 10th जो मैं मानता हूँ वो स्टेप फर्स्ट है आपका अंदर से कि बच्चा बाहर पेपर देने जाता है, ठीक है, बोर्ड के। तो पहला पहला थोड़ा सा डर बना रहता है, तो ये जो डर दूर होगा। अभी आपका दिसंबर है तो जनवरी और फरवरी, फरवरी में जैसे ही आपके प्री बोर्ड होंगे, यदि आपने उससे पहले 20-25 सैंपल पेपर कर चुके होंगे एक एक सब्जेक्ट का, तो वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड में जाते जाते आपका वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डर रहता है अपने एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम का, ये टैकल हो जाएगा आपका। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है, समझ में आया होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रहती है आपकी मोटिवेशन। मोटिवेशन मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने बार बार यही पूछते हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी और मैं
और अदर चैनल पर भी देखता हूँ, सर मोटिवेशनल वीडियोज बना दीजिए, हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर है, हम शाम को पढ़े, हम सुबह को पढ़े, या हम 10 घंटे पढ़े। सर 10 घंटे कम तो नहीं है पढ़ने के, 12 घंटे पढ़े क्या, 14 घंटे पढ़े क्या? अरे पागल हो गए तुम लोग, ऐसे नहीं पढ़ते भाई। यदि आपका 6 घंटे में भी सारा कवर हो रहा है तो क्यों पढ़ोगे आप 10 घंटे, क्यों पढ़ोगे आप 12 घंटे? ठीक है, टॉपर्स जो होते हैं ना, आपके बीच में से तो टॉपर बनेंगे नहीं, उन्होंने अपना एक टाइम टेबल फिक्स किया है। ठीक है, कंसिस्टेंसी उनके लिए है, ये नहीं कि किसी का मैसेज आया और 10-15 मिनट उसको दे दिया कि अभी तो टाइम बचा है पढ़ लेंगे, तो वो टॉपर्स नहीं करता, वो गलतियां जो है टॉपर्स नहीं करते। ठीक है, जब भी तो ये टॉपर्स बन जाते हैं, आपके बीच में से ही तो है। ठीक है, और जो आपकी क्लास का सबसे होशियार बच्चा होगा वो भी टॉपर बनेगा। क्यों बनेगा वो टॉपर? उसके पास में कंसिस्टेंसी है, वो इन चीज़ों से फिलहाल के टाइम में दूर रहता है। यूज़ तो वो भी करता है, आपके मैसेज तो सीन वो भी करता होगा ना, तो वो अभी हाल फिलहाल इन सभी चीज़ों से दूर रह रहा होगा। तो आपको भी यही करना है, एक टाइम लिमिटेड रख दो इन सभी चीज़ों का। ठीक है, मैथ्स पढ़ना है तो 2 घंटे फिक्स करो, 2.5 घंटे फिक्स करो। सोशल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जो कुछ भी आपको पढ़ना है उनके सभी के आपने टाइम फिक्स करना है। और एक और बात, किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट मिलकर आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। यदि आपका मन नहीं लगता किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अभी भी आपके पास में दिसंबर मंथ बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी में मैं मानता हूँ प्री बोर्ड में जाएगा आपका। ठीक है, आने जाने में गुजर जाता है और एक डर भी रहता है। तो अभी जितना रिवाइज कर सको दिसंबर मंथ में करो, जितना ज़्यादा पढ़ सको दिसंबर मंथ में पढ़ो। जनवरी फरवरी आपके सैम्पल पेपर्स में है, मतलब सुबह से शाम तक यदि आप बैठते हो तो 2-2 घंटा अपने चूज करने हैं कि 2 घंटे में मेरे को सैम्पल पेपर लगाना है। और सैम्पल पेपर को इस तरीके से लगाना, यदि आपके पास में पता है कि ये मैं कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको तो छोड़ देना। ठीक है, उसको तो छोड़ देना। और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पूछो, उसको अच्छे से याद करो। मैं सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतारो या उनको वहीं पर हाईलाइट कर दो, आपका टाइम भी बचेगा। इस तरीके से अपना तैयारी करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ का सैंपल पेपर करने बैठ जाओ और आपको एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, और बताओ कि इनमें से मतलब 2 नंबर में से 1 नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर आपको पूछ रखा है, तो 3-4 क्वेश्चन है इसी तरीके से अलग अलग सैंपल पेपर में, और बार बार आप अपने सैंपल पेपर में कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको बचना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क यही कहता है आपका। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करें मैथ्स विद लकी पांचाल चैनल को। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2021। ठीक है।